Hello, good morning, my dear students. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the concept that's called present continuous, or we can say it is MR plus verb ing form. सबसे पहले हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? ये जो कॉन्टिन्यूस होता है इसका ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है ऑनगोइंग प्रोसेस। The work which we are going on right now that's called present continuous। कोई सा भी काम जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वहां पे जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो कैसे होता है ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी काम स्टार्ट करने से पहले वो स्टॉप होता है। जैसे कोई सा भी काम है वो स्टार्ट करने से पहले स्टॉप होता है। उसके बाद जब हमने वो काम स्टार्ट किया उसके बाद वो काम स्टॉप हो जाता है। ये जो बीच का समय होता है जो हमने काम स्टार्ट किया दैट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस समय। ये सब चीज बताने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है उसका नाम होता है इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, और वी कैन से इट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? जैसे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, जब हम इसके पीछे आईएनजी लगाते हैं ये बन जाती है आईएनजी फॉर्म। तो हमें इसके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, ये जितने भी हमारे डूअर्स है, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई का मतलब क्या होता है? मैं, या तो मैं अपने आप से बातें करूंगा। आई के साथ हमें एम का यूज करना पड़ता है। वी, यू, दे, इनके साथ हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, जिसका भी नाम से आपको बातें करनी होगी उसके साथ हमें इस का प्रयोग करना पड़ता है। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी काम जो हम अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, टेम्पररी एक्शन होते हैं जो हम कुछ समय के लिए कर रहे हैं, वहां पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट में। जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आपके हाथ में बैट है। जैसे आपके हाथ में बैट है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? क्योंकि आपके हाथ में बैट है तो मेरे को लग रहा है आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो। जैसे हिंदी में इसको प्रश्न कहते हैं, इसी तरह इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन आस्क कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन होता है, आस्क का मतलब होता है पूछना। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन आस्क। अब हमें क्या करना है? मेरे को यू, आपसे बात करनी है, तो आपको पता है वी, यू, दे के साथ हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने यहां से आर लिया और मुझे यू, आपके साथ बात करनी है, तो मैंने आपसे पूछा आर यू प्लेइंग क्रिकेट? इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? कब? अभी, प्रेजेंट में। ये होती है टेम्पररी एक्शन जो हम हाल फिलहाल कुछ समय के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप गाने गा रहे हो? आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने यहां से आर लिया, फिर यू, आपके साथ बात करनी है। गाने को सिंगिंग कहते हैं, सिंग, सैंग, संग। सिंग के लास्ट हमने आईएनजी लगा दिया तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन जाएंगे। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या आप गाने गा रहे हो? अच्छा, क्या आप गाली दे रहे हो? आर यू अब्यूजिंग? क्या आप लड़ाई कर रहे हो? आर यू फाइटिंग? क्या अजय लड़ाई कर रहा है? इज अजय फाइटिंग? हमने क्या किया? अब हमने अजय के साथ बात कर ली तो हमने यहां से इज और फिर अजय लगाया। इज अजय फाइटिंग? क्या अजय लड़ाई कर रहा है? अच्छा, क्या अजय स्कूल जा रहा है? इज अजय गोइंग टू स्कूल? क्या अजय कपड़े खरीद रहा है? इज अजय बाइंग क्लोथ्स? अच्छा, क्या आप खाना बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फूड? क्या आप खाना बना रहे? अभी प्रेजेंट में जैसे आप बैठे हो, मैंने आपको किचन में देखा तो मेरे को पता है खाना बनाने का समय 12-1 बजे होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप खाना बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फूड? क्या आप खाना बना रहे हो? अच्छा, क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू टेकिंग फूड? क्या आप खाना खा रहे हो? अब हम क्या काम करेंगे? इन सब के साथ हम लोग क्वेश्चन आस्क बनाएंगे। सबसे पहले आई पे, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मिस्टर जैक पे। किस पे बनाएंगे? प्लेइंग क्रिकेट पे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आई के साथ एम का यूज कैसे करते हैं, इनके साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं, इनके साथ इज का प्रयोग कैसे करते हैं। चलो आज इस पे बनाते हैं, प्लेइंग क्रिकेट पे।
Am I playing cricket? Are we playing cricket? Are you playing cricket? Are they playing cricket? Is he playing cricket? Is she playing cricket? Is Mr. Black playing cricket? क्या अजय क्रिकेट खेल रहा है? कब? अभी प्रेजेंट में। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या वो लड़का गाने गा रहा है? Is he singing a song? क्या वो गाना गा रहा है? कब? अभी प्रेजेंट में। जब भी हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। वो हमें दो ही आंसर देगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। इफ ही सेज यस दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस एंड इफ ही सेज नो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने पूछा आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं प्रेजेंट में तो आप क्या कहोगे? यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अच्छा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, मैं गाने गा रहा हूं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं लड़ाई कर रहा हूं। आई एम फाइटिंग। देखो यहां पे हमने आर का क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे हमें यू के साथ बात करनी थी। और यहां पे एम का यूज क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता आई के साथ एम का प्रयोग करते। जैसे यहाँ पे आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना पड़ा और यहाँ पे हमने आर के साथ यू का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। चलो मैं एक एक करके सेंटेंस हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहोगे। मैं खाना बना रहा हूं। आई एम कुकिंग फूड। मैं खाना नहीं बना रहा हूं। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं। आई एम टेकिंग फूड। जैसे कि टेक वर्ब है, टेक का मतलब खाना होता है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो लगा दिया आई एम टेकिंग फूड, क्योंकि आप अभी वो खाना खा रहे हो। ये एक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप खाना नहीं खा रहे थे, इससे पहले आप खाना नहीं खा रहे थे। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस हुई और अभी आप ये खाना खा रहे हो, उसके बाद ही स्टॉप हो जाएगी। क्लियरली समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद ही स्टॉप हो जाएगी। अच्छा बताओ, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल। अभी निकले आप घर से, अभी जा रहे हो स्कूल, उसके बाद आप स्कूल पहुंच जाओगे तो एक्शन खत्म हो जाएगी। वहां पे इसका यूज करते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं लड़ाई कर रहा हूं। आई एम फाइटिंग। मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फाइटिंग। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं कपड़े खरीद रहा हूं। आई एम बाइंग क्लोथ्स। मैं कपड़े नहीं खरीद रहा हूं। आई एम नॉट बाइंग क्लोथ्स। मैं गाली दे रहा हूं। आई एम अब्यूजिंग। मैं गाली नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट अब्यूजिंग। चलो यहां से हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, पहले आई के साथ, वी के साथ, इनके साथ, तब आपको और भी समझ में आ जाएगी इनके साथ कैसे यूज करें। हम बनाएंगे राइट अ लेटर पे, पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलो, I am writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. They are writing a letter. He is writing a letter. She is writing a letter. Mr. Jack is writing a letter. Negative sentence. I'm not writing a letter. We are not writing a letter. You are not writing a letter. They are not writing a letter. He is not writing a letter. She is not writing a letter. Mr. Jack is not writing a letter. Question asked. Am I writing a letter? Are we writing a letter? Are you writing a letter? Are they writing a letter? Is he writing a letter? Is she writing a letter? Is Mr. Jack writing a letter? ये तीनों सेंटेंस समझ में आ गए। जब हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, that's called question ask. He gives us the two answers. Either he says yes or he says no. If he says yes, that's called a positive sentence, and if he says no, that's called negative sentence. उसके बाद जो हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, that's called question negative. जब हम लोग नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपको क्रिकेट खेलना है, अब आपने इनके हाथ में बैट देखा है, जैसे आपने इनके हाथ में बैट देखा है, अब ये कुछ कर ही नहीं रहा, बैट के ऊपर बैठा पड़ा है, तो आप इनसे पूछ रहे हो क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे हो? आर यू नॉट स्मोकिंग? जैसे आप सिगरेट पी रहे थे, मेरे को देख के सिगरेट छुपाने लगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे हो? आर यू नॉट स्मोकिंग? क्या आप खाना नहीं बना रहे हो?
आर यू नॉट कुकिंग फूड, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, जैसे आपको स्कूल जाने का समय है 10 बजे और 10:05 हो गए, अब आप अपनी जगह पे बैठे हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, इसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव, जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप गाली नहीं दे रहे हो? आर यू नॉट अब्यूजिंग, जैसे आप यहाँ से निकले और वहां तक पहुंचे और गाली देने लगी, अब मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने आपको पकड़ लिया, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे सर मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो, क्या आप गाली नहीं दे रहे हो? आर यू नॉट अब्यूजिंग, क्या आप कपड़े नहीं खरीद रहे हो? आर यू नॉट बाइंग क्लोथ्स। उसके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं उसको रीजन आस्क कहते हैं। रीजन का मतलब रीजन, आस्क का मतलब पूछना। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा आपका एग्जाम है कल और आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? Why are you playing cricket? आप कहोगे अपना रीजन, मैं बोर हो गया या मेरे को अभी अच्छा लग रहा है ताकि मैं माइंड फ्रेश फील करूं, इसलिए आप अपना रीजन बताओगे, मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा हूं। अच्छा, आप गाने क्यों गा रहे हो? Why are you singing a song? Why are you playing cricket? आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? आप मार्केट क्यों जा रहे हो? Why are you going to market? आप बताओगे मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, या मुझे बुक्स खरीदने, मुझे ये काम करना है, जो भी आपका काम होगा वो मेरे को आप रीजन बताओगे, उसको कहते हैं रीजन आस्क। आप गाली क्यों दे रहे हो? Why are you abusing? आप सिगरेट क्यों पी रहे हो? Why are you smoking? आपको सर मेरा टेंशन है आज इसलिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप अपना रीजन बताओगे, Why are you smoking? आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? Why are you fighting? आप पानी गर्म क्यों कर रहे हो? Why are you boiling water? आप पानी गर्म क्यों कर रहे हो? क्लियरली समझ में आ गया? उसके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड रीजन नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव में किसी चीज का रीजन जानना चाहते हैं उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? Why are you not playing cricket? तो आप अपना रीजन बताओगे कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ। आप कहोगे कि मेरे को अभी चोट लगी है, या मेरे को रेस्ट है, या मेरे को एग्जाम है, या मैं नहीं खेलता हूँ। आप अपना रीजन बताओगे मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। जैसे आपको मैं बताऊंगा अभी समय हो गया खाना खाने का, तो आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? Why are you not taking food? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो? Why are you not going to market? आप लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not fighting? आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? Why are you not driving a car? जैसे मैं गाड़ी चला रहा था लंबे समय तक, अब हम ट्रिप पे जा रहे थे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? Why are you not driving a car? जैसे कि ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आपको क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे आईएनजी लगाते तो वो आईएनजी फॉर्म बन जाते। तो आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? Why are you not speaking English? जैसे हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, अब आप बोल ही नहीं रहे कुछ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? आप क्या कहोगे? मेरे पास टॉपिक की नॉलेज नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अभी मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो आप अपना रीजन नेगेटिव बताओगे। क्लियरली समझ में आ गया? चलो, द फर्स्ट थिंग इज वी विल डू दिस पॉजिटिव सेंटेंस, द नेगेटिव सेंटेंस। हम ये सारे सेंटेंस बनाएंगे, पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग मीनिंग के साथ सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे राइट अ लेटर पे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव। इससे क्या होगा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपको पता भी चलेगा घर में प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूंगा आपको, जैसे कि आपने घर में एक वर्ब उठाई गो, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगी? गोइंग। इससे क्या होगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी याद हो जाएगी। द सेकंड थिंग इज यू विल कम टू नो हाउ टू यूज इट इन द सेंटेंस। आपको पता चलेगा इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है। द फर्स्ट वी विल मेक द सेंटेंस ऑन राइट अ लेटर। हम लोग राइट अ लेटर पे सेंटेंस बनाएंगे। कम ऑन, फॉर मेक द पॉजिटिव सेंटेंस। I am writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. They are writing a letter. He is writing a letter. She is writing a letter. Mr. Jack is writing a letter. Negative sentence. I am not writing a letter. We are not writing a letter. You are not writing a letter. They are not writing a letter. He is not writing a letter. She is not writing a letter. Mr. Jack is not writing a letter. Question asked. Am I writing a letter?
Are we writing a letter? Are you writing a letter? Are they writing a letter? Is he writing a letter? Is she writing a letter? Is Mr. Jack writing a letter? Question negative. Am I not writing a letter? Are we not writing a letter? Are you not writing a letter? Are they not writing a letter? Is he not writing a letter? Is she not writing a letter? Is Mr. Jack not writing a letter? Reason asked. Why am I writing a letter? Why are we writing a letter? Why are you writing a letter? Why are they writing a letter? Why is he writing a letter? Why is she writing a letter? Why is Mr. Jack writing a letter? Reason negative. Why am I not writing a letter? Why are we not writing a letter? Why are you not writing a letter? Why are they not writing a letter? Why is he not writing a letter? Why is she not writing a letter? Why is Mr. Jack not writing a? समझ में आ गया? इसी तरह घर में प्रैक्टिस करनी, एक एक वर्ब उठा के, जैसे गो, राइट, टॉक, फाइट, एक एक करके वर्ब उठानी, उससे पता चलेगा आपको कैसे यूज करते हैं। हम लोग एक बार एक और सेंटेंस बनाएंगे इसके ऊपर मीनिंग के साथ साथ, तब आपको सेंटेंस की मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। सेंटेंस की मीनिंग क्या है? किस पे बनाओगे? कौन सी वाली वर्ब पे बनाओगे? वॉश क्लोथ्स पे बनाते हैं। चलो पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूं। वी आर वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े धो रहे हैं। यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े धो रहे हो। दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, वे कपड़े धो रहे हैं। ही इज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़ा धो रहा है। शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। मिस्टर जैक इज वॉशिंग क्लोथ्स, मिस्टर जैक कपड़े धो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं। वी आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े नहीं धो रहे। यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े नहीं धो रहे हो। दे आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धो रहे हैं। ही इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रहा है। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। मिस्टर जैक इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मिस्टर जैक कपड़े नहीं धो रहा है। क्वेश्चन आस्क, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े धो रहा हूं? आर वी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या हम कपड़े धो रहे हैं? यू वॉशिंग क्लोथ्स, क्या तुम कपड़े धो रहे हो? यू वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वह कपड़े धो रहे हैं? इज ही वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रहा है? इज शी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है? इज मिस्टर जैक वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मिस्टर जैक कपड़े धो रहा है? क्वेश्चन नेगेटिव, एम आई नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं? आर वी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या हम कपड़े नहीं धो रहे? आर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे हो? आर दे नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रहे? इज ही नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रहा है? इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है? इज मिस्टर जैक नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मिस्टर जैक कपड़े नहीं धो रहा? रीजन आस्क, Why am I washing clothes? मैं कपड़े क्यों धो रहा हूं? Why are we washing clothes? हम कपड़े क्यों धो रहे? Why are you washing clothes? तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? Why are they washing clothes? वह कपड़े क्यों धो रहे? Why is he washing clothes? वो कपड़े क्यों धो रहा है? Why is she washing clothes? वो कपड़े क्यों धो रही है? Why is Mr. Jack washing clothes? मैं मिस्टर जैक कपड़े क्यों धो रहा? रीजन नेगेटिव, Why am I not washing clothes? मैं कपड़े क्यों नहीं धो रहा हूं? Why are we not washing clothes? हम कपड़े क्यों नहीं धो रहे? Why are you not washing clothes? तुम कपड़े क्यों नहीं धो रहे हो? They not washing clothes? वह कपड़े क्यों नहीं धो रहे? Why is he not washing clothes? वो कपड़े क्यों नहीं धो रहा है?
वाई इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े क्यों नहीं धो रही है। वाई इज मिस्टर जैक नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मिस्टर जैक कपड़े क्यों नहीं धो रहा। क्लियरली समझ में आ गया। इसी तरह घर में प्रैक्टिस करनी, एक एक वर्ब पे। देखो कुछ सेंटेंस की मीनिंग मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जैसे हुआ क्या, क्वेश्चन नेगेटिव की मैं बताऊंगा। जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, सब लोग, आप सब्जी बना रहे हो, ये दूसरा काम करे, वो ये दूसरा काम है, इनका काम है खाना बना रहा है, अभी बना ही नहीं रहे। अब हम इनसे पूछ रहे क्या आप खाना नहीं बना रहे हो, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फूड, क्या आप सिगरेट नहीं पी रहे हो, आर यू नॉट स्मोकिंग। मैं क्यों सिगरेट पी रहा हूं, या मैं आपको बता रहा हूं जैसे आप खाना बना रहे हो, ये बना रहे हैं, आप बैठे पड़े हो। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं मैं क्यों खाना बना रहा हूं, वाई एम आई प्रिपेयरिंग फूड। जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे, मैं क्यों खाना बना रहा हूं। जैसे पूछते देखते घर में या किसी के साथ, यार मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूं, अपने आप से पूछ रहे हो। हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, यार ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं, हम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग मार्केट क्यों जा रहे हैं, हम लोग क्यों घूम रहे हैं। या आपसे पूछ रहे मैं घूम रहा हूं, मैं लड़ाई कर रहा हूं, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारी कंप्लेंट आ गई, अब हम एक दूसरे से पूछ रहे यार हम तो लड़ाई नहीं कर रहे, कब, प्रेजेंट में, आई एम नॉट फाइटिंग। ये होती है टेम्पररी एक्शन के लिए। टेम्पररी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हम कुछ समय के लिए करते हैं। जैसे एक्शन कोई स्टार्ट हुआ है कुछ समय के लिए, उसके बाद वो फिनिश होगा, वहां पे जो हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी होती है, वहां के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियरली यहां तक समझ में आ गया। और कोई डाउट तो नहीं है, जैसे इसको नोट डाउन करो, देन आफ्टर दैट आई विल टीच यू रेस्ट ऑफ